कि भले उस टाइम पे अगर दोनों गलत थे, हमने दोनों को गलत कहा, लेकिन फिर भी इसकी बीवी थी, इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, ये मैंने पहले दिन से कहा था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट है, ठीक है। जब इसके यहाँ अभी वो 5 दिन का फेक फंक्शन हो रहा था, तब तो उधर से कोई ऐसी पोकिंग, कोई ऐसा रोना धोना, कोई ऐसी नौटंकी भरे वीडियो, थंबनेल, टाइटल्स नहीं आए थे। आज ये क्या नौटंकी कर रहा है जो इसकी तरफ से ऐसे थंबनेल आ रहे हैं? मतलब एक एक स्टेप डेली गिरता जा रहा है ये आदमी। इसको प्लीज सब लोग मिल के धो। इसको अगर अभी सबने नहीं ये सबक सिखाया ना, तो इसी तरह ये मन बढ़ जाएगा इसका, और ये कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी किसी भी औरत को टारगेट करता रहेगा जब जिसका इसका मन करेगा। एक बात आप लोग बताइए, आज इसका थंबनेल किसने किसने देखा है, जिसमें इसने एक थंबनेल लगाया है कि हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर डेंटिस्ट के विजिट में डॉक्टर को दांत दिखाने, वहाँ पे लिखा है डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा। इतना बेशरम है। वो इसको क्रॉप करके लगाने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं थी, और लगाया भी था स्पेशली एरो बना के, उस नाम को हाईलाइट करके लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? ये किस तरह की बदतमीजी और बेशर्मी कर रहा है ये आदमी। और फिर जब इस पे सब आएंगे तो इसके परिवार वाले आ जाएंगे, तो हमने दोनों को गलत और सही को सही कहा, है ना। लेकिन अब ये अननेसेसरी, उसकी बेटी का बर्थडे है 2 दिन में, तो ये अननेसेसरी उसे पोक कर रहा है। डेंटिस्ट को दिखाने ये गया था, तो ये पर्चे में जानबूझ के पहले तो पर्चा क्रॉप करके इसने लगाया, और उसके बाद उसमें एरो बना के वो दिखाया कि डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा। शर्म नहीं आती बेशरम तुझे, नीच कहीं का। और कितना गिरेगा? लेकिन तुमने तो बेशर्मी की रोटी खाने की वो बना ली है। डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा तो नहीं, लेकिन नेहा सुमित जरूर हो जाता। उसी के मजे ले रहा है क्या? एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा किसी के मजे नहीं लेने चाहिए, वरना जब ऊपर वाला तुम्हारे मजे लेने पे आएगा ना, तो रोना नहीं खत्म होगा, ये याद रखना बिल्कुल। और किसी मजबूर इंसान के मजे तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तूने जो किया उसके बाद भी तुझे भी चैन नहीं पड़ा, बेशरम कहीं का, घटिया इंसान। क्या दिखाना चाह रहा था उस पर्चे में? अगर रियल में होते ना वो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर नेहा, तो वहां जहां दांत दिखाने गया, तेरे सारे दांत के कीड़े और पता नहीं कहां कहां के कीड़े दूर कर देते, और जो ज्यादा कीड़े के दांत है वो तो उखाड़ ही के फेंक देते। सॉरी आंटी जी, आप दूसरे को बोल रही थी, पता नहीं किसी रिएक्शन वाली को, कि वो पिशाचिनी है। पिशाचिनी कोई और नहीं है, आपके घर में पूरा जीता जागता राक्षस पैदा हुआ है, पता नहीं कितनों की खुशियां खा गया है। और इसकी बीवी इतनी कनिंग, इतनी चालाक, इतनी शातिर है कि पूछो मत। इसी में कमेंट में भी जो चीज़ें आती हैं ना, तो फिर उसके लिए भी किसी का दिल दुखता होगा, तो वो दिल जब दुखता है उनका, तो वो आके तुम्हें ऐसे कमेंट कर देते हैं, जिस कमेंट से तुम्हें आग लग जाती है, तुम्हारी जान जाने लगती है। बिल्कुल तमीज के दायरे में ही नहीं है ये आदमी। इतना घमंड में चूर है, इतना घमंड में चूर है, मैं बता रही हूँ, इसका घमंड फिर बहुत जल्दी फूटेगा, और ये फिर पूरे सोशल मीडिया में देखना गली गली जूते खाता घूमेगा। उसकी बेटी का बर्थडे है, कुछ वो लोग कर नहीं रहे, पार्टी भी नहीं कर रहे हैं, वो जो भी रीज़न हो उनका, ठीक है। एक मासूम बच्ची के साथ के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि उसकी माँ को तू पोक करके डिस्टर्ब करेगा, तो उसकी बच्ची की उसमें भी तो रुकावट आएगी। माँ डिस्टर्ब रहेगी तो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा। कभी उसको गोद में उठा के तू घूमता था, जा रहा है मसूरी, मनाली, और कोई जगह नहीं मिली तुझे घूमने के लिए। तू जितना शाड़ा बनता है ना, मुझे सब समझ आती है कि तुझे मनाली ही क्यों जाना है। वो अपनी बच्ची के साथ गई हेयर कट करवाने, जो कि उन्होंने कल ही व्लॉग में कह दिया था। तो इनको इतनी चुल मच गई, इतना दूसरे को उंगली करने में इसका मन लगता है कि ये रास्ते चलते चला गया अपनी बीवी को लेके पार्लर। अरे एक काम कर, 2 महीने में 10 बार तो बाल कटा चुका है तो उसके, एक काम कर, उसके पूरे बाल उस तरह से पूरे 0 नंबर करवा दे। इतनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे से। तो इतनी खुशी से इसकी बीवी और ये सब ये करता रहता है, और बोलता है कि हमारी टीम करती है। तुम्हारी टीम के अंदर इतनी खुराफात सूझती है कि टीम को ऐसी ट्रेनिंग दे के रखी है कि किस किस तरीके से। अभी कल तक ये पहले ये जान वर्ड पे आया, फिर ये भोपाल पे आया, फिर इसने डायरेक्ट बोला कि भोपाल किसी के बाप का नहीं है। जितना ये गिरता जा रहा है कि इसको कहाँ तक उसको पोक करने के लिए कि उसकी तरफ से जवाब आए, फिर मुझे मौका मिले, फिर मेरी बीवी कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापे कि शर्म नहीं आ रहा है, 2 लोगों के बीच में आ रहा है, इस बार मैं छोड़ेगा नहीं, इस बार मैं काट डालेगा, फाड़ डालेगा।
ये सब शुरू करे, फिर बीवी के पीछे से पल्लू के ये भी करे, फिर पूरा घर मिलके व्लॉग छापे, उसका इंतजार कर रहा है। उनके पूरे खानदान में कोई एक शब्द भी इसको टाइटल थंबनेल किसी भी तरह से वो नहीं कर रहा है, और इनकी बदतमीजी नहीं रुक रही है। अरे तेरा तो नौटंकी था, लेकिन फिर भी तूने नौटंकी की। तू तो आदमी था, झाड़ पोंछ के आगे बढ़ गया। अपनी बीवी के दिल से पूछ जाके कि जो तू कर रहा था उस पे उसके ऊपर क्या बीती थी। आज जो तू उसे ये मीशो की ड्रेस पहना के घुमाता है और जो लोग उसको नाचते गाते देखते हैं, एक शॉर्ट मेरे पास आया है, आप लोग भी देखना, शॉर्ट में पड़ा होगा या तो फेसबुक में पड़ा होगा, शॉर्ट वीडियो है, जरा सा क्लिप है, उसमें देखना। ये रास्ते में जब ये बाल स्ट्रेट करवा रही है पार्लर में, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत रोई है, रात भर सोई नहीं है। सोचो, ऐसे पैसे, ऐसे काम, ऐसे फेम का क्या मतलब कि आप सुख से खा नहीं सकते, अच्छे से सो नहीं सकते, चैन की नींद। ऐसा हाय हत्या का पैसा क्यों कमाना है लोगों को? किसे खिलाओगे ये हाय हत्या का पैसा? कि कमजोर है अगर कोई तो इस कदर कोई टारगेट करे एकदम से कि उसके गले में लात रख देना, तो मुझे वो लोग बिल्कुल। और तू इस बात को करके अपने आप को बहुत मर्द समझता है, बेशरम, कि ये सब करके तू बहुत शेर बन जाएगा, कि अगर सामने से कोई बोल नहीं रहा तो तू पोक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब किसी को नहीं दिख रहा है कि ये किस लेवल पे पोक कर रहा है। क्या जरूरत है इसको? अभी तक तो इसकी बीवी को जब रिएक्शन वाले साथ में थंबनेल लगा देते थे, उसके बारे में भी कम्युनिटी उसने छाप दी थी ना कि मेरे पति के साथ थंबनेल मत लगाओ। अब किस मुंह से सुमित और नेहा का नाम अपने थंबनेल में लगा रखा है? तुम भी तो खड़ी हो ना देवी जी, अब नहीं दिख रहा तुम्हें? 2 दिन में उसकी बच्ची का बर्थडे है और ये अनदर लेवल पे उसको पोक कर करके टॉर्चर करने पे लगा हुआ है। और मैं इनकी मदर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आंटी जी अगर आप सच्ची में आप मेरा वीडियो सुन रहे हो ना, तो प्लीज अपने बेटे को रोको, वो बहुत गलत ट्रैक पे है। बाद में फिर आप बोलोगे कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, कोई माफ नहीं करेगा। और माफी तो छोड़ो, हम होते कौन है किसी को माफ करने वाले? लेकिन अगर आप कर्मों पे बिलीव करते हो ना, तो ये अपने वो बुरे कर्म कमा रहा है अब, क्योंकि तब जो हुआ वो बराबरी से लोगों ने आंका, और बल्कि इसको फिर भी उतनी हेट नहीं मिली जितनी उसको मिली, जो कि एक औरत होने के नाते उसने गलत किया था, सबने ये माना और उसको जमकर बोला। अभी भी लोग बोल रहे हैं, वो रिस्पेक्ट उसको जीवन में कभी वापस नहीं मिलेगी। उसका घर टूट गया, बहुत कुछ उसका चला गया, लेकिन अब जो ये आपका बेटा कर रहा है, ये अपने कर्म कमा रहा है और ये बहुत गंदी चीजें कर रहा है। अब अगर आपको इतना सा भी इस कंट्रोवर्सी के होने वाली कंट्रोवर्सी का अंदाजा है ना, तो प्लीज इसको रोक लीजिए, वरना ये बहुत गलत होगा आपकी बार। ये आदमी, मैंने जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी तभी मैंने बोला था, देखो इसकी बीवी इसके गुणगान करेगी, क्यों करेगी? उसके पीछे रीजन होता है, हमारा हिंदुस्तान, हमारी सभ्यता, और उसकी बीवी का तो थोड़ा सा एक वो भी है, उसको पड़े पड़े खाने का, सोने का, घूमने फिरने, ये सब करने का मिले, फेम, उसको सेलिब्रिटी जैसा फील वो अपने आप को करती है, इसलिए उसको अपना आत्मसम्मान उसने एकदम पूरा कूड़े में जला दिया है। आत्मसम्मान नाम की चीज ही नहीं बची उसके अंदर, ठीक है? उसका तो मैं नहीं कहती, वो तो करेगी, और हर बीवी कहीं ना कहीं पति के उसमें दब जाती ही है। लेकिन ये अगर उसकी बीवी के इतना सा भी वो होता ना, ये अपनी बीवी को भी नहीं ठीक से रख रहा है। मैंने उस शॉर्ट में देखा, लिटरली वो स्ट्रेट कराते कराते लिटरली ऐसे ऐसे नींद के झोंके ले रही है। भाई ऐसा कौन सा काम करते हो कि रात भर तुम सो नहीं पाते? तुम अच्छा खाना खा नहीं पा रहे हो, सिर्फ दाल चावल खा के रह रहे हो। प्लीज सारे रिएक्शन वाले इस बात को नोटिस करिए, क्योंकि अगर आप सब इस बारे में बात करेंगे तो शायद इसे इतना सा फर्क पड़ जाए। अगर तुम्हारा सब बना बनाया खेल है ना, तो इतना मत हवा में उतराओ, इतना मत हवा में उड़ो एकदम से। भगवान कितनी तेजी से नीचे गिरा देता है, किसी को अंदाजा नहीं लगता। वो कहावत है ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तो ऐसे कर्म मत कमाओ, तुम्हारी भी लाइफ में अभी बहुत कुछ आगे होना है। किसी के बच्चे की, किसी की माँ की बद्दुआ मत लो।